ब्रो आप क्या मुझे इंस्टेंटली 16,000 रुपीज़ गूगल पे कर सकते हो क्या? क्या चाहिए, क्यों देगा भाई, क्यों चाहिए भाई? थोड़ा अर्जेंट सिचुएशन में एक्चुअली मैं एक बेटिंग स्कैम में फंस गया। ओके आज मैं देखूंगा कितना मुश्किल है पहली बार एक पॉडकास्ट देना, या पहले तो क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद किसी को एक्सपेक्टेड नहीं होगी। वो ये है कि मैं गे हूँ। अच्छी खासी कमाई हो जाती है नहीं हो जाती है? कमाई तो अच्छी खासी हो जाती है एंड आई थिंक सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है जो किसी को पता ही नहीं है। एक महीने में या साल में कितने बन जाते हैं? तो आप महीने का आराम से 2-2.5 लाख रुपए तो कमा ही सकते हो। लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि गौरी खान के साथ पंगे हो जाएंगे। ये टॉपिक यही है कि फिर इवेंचुअली मुझे लगा भाई अब मैं जेल में ना चला जाऊँ। हमें अक्षय कुमार के घर के बाहर एक अवार्ड मिला था जो लिटरली कचरे में फेंक दिया था। इतने पंगे हुए, बहुत पंगे हुए, क्योंकि हम पब्लिक में वीडियोस बनाते हैं। जब आप देखते हो कि आपका कंटेंट लोग कॉपी कर रहे हैं, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं भी कॉपी करता हूँ लोगों का। इन्फ्लुएंसर एक गाली है हमारे लिए एक्चुअली। इन्फ्लुएंसर से उन्हें लगता है टिकटॉक वाली वाइब आ जाती है। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। आपके फ़ोन में सबसे फेमस सेलिब्रिटी का नंबर किसका है? मेरे पास आशीष चंचलानी का नंबर है, मेरे पास एल्वेश यादव का नंबर है, और भाई एल्वेश भाई को कॉल कर दूंगा तो इधर ही 10 बंदे अभी खड़े हो जाएंगे। बाबा आ गए अपने ग्लास को साथ में लेके। खाली क्यों लाए भाई? अरे बाप रे। कॉलेज में गया पहले साल, फिर मैंने देखा यार ये जगह मेरे लिए नहीं है, तो मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। ओके सो सिंपल वर्ड्स, इज सार्थक सचदेवा डेटिंग समवन? सब्सक्राइब। आपके दिमाग में ये कभी आया है कि यार अब ना बस हो गया, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ? ये थॉट से मुझे सबसे बड़ा फियर है। ये थॉट जिस दिन आएगा पता नहीं मैं लाइफ में क्या करूँगा। ओके आज मैं देखूंगा कितना मुश्किल है पहली बार एक पॉडकास्ट देना, और मैं आ गया अपने पहले पॉडकास्ट पे। तो भाई जैसे कि हमने देख ही लिया आज का गेस्ट कौन है। वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स अपकमिंग इन द वर्ल्ड एज वेल। आज मैं शूट कर रहा हूँ सार्थक सचदेवा के साथ। वी आर शूटिंग विद द मिस्टर बीस्ट ऑफ इंडिया। भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड के लिए, क्योंकि हमें पता है कितना हमने बैक एंड फोर्थ किया है, कितना ज़्यादा लोग लव योर कंटेंट, कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि तेरा भी फर्स्ट पॉडकास्ट है ये। एंड द जर्नी दैट यू हैव हैड फ्रॉम सो मेनी थिंग्स, द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू पुट आउट ऑल्सो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत सारी बातें करेंगे। फर्स्टली मुझे पता है कि लोग जानते हैं, बट स्टिल आई वॉन्ट द पीपल टू नो हु आर यू, वॉट यू डू थ्रू यू। तो मैं जैसे कि इंडियन मिस्टर बीस्ट टाइप थोड़ा सा कंटेंट है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया में वैसे बहुत कम लोग हैं जो ये टाइप के वीडियोस बना रहे हैं। तो मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता हूँ, यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ, शॉर्ट्स भी बनाता हूँ, तो हर जगह मिल जाऊँगा। और यही है यार, अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट बैठ के। ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने बाद फाइनली एग्जीक्यूट हो रहा है। रीज़न यही था कि शायद मैं पुणे में रहता हूँ इसलिए। हाँ, तो फिर बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फाइनली हम पुणे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। फाइनली पुणे में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। यस। तो पहले जर्नी को पीछे से देखते हैं, ये स्टार्ट कैसे हुआ है? क्योंकि यार यू आर 20 years old राइट नाउ, यू गोइंग टू टर्न 20 years old एंड 20 साल में द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू मेक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मतलब इतने एस्पायरिंग क्रिएटर्स जो मतलब 30-31 साल के आते हैं जो बोलते हैं भाई यार टू गुड वैसा। तो ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब क्या सोचा कि भाई मैं ये सब करूँगा, कंटेंट बनाऊँगा? आई थिंक अभी जो भी बड़ा यूट्यूबर हम देख रहे हैं इस जनरेशन में, सबने लॉकडाउन में शुरू किया है। लॉकडाउन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि 2020 में सब खाली बैठे थे। तो मैंने भी तभी वीडियो शुरू किए थे। शुरुआत व्लॉग से हुई, फिर इवेंचुअली हम इसके टुवर्ड्स आ गए। तो 5 साल लग गए, 5 years एंड काउंटिंग। यस। तो फ्यूचर का भी यही प्लान है, मतलब कंटेंट? अभी मैं 19 साल का, और अभी मैं बिल्कुल, मुझे पता नहीं कल मेरे साथ क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, तो मैं इतना आगे का सोचता ही नहीं हूँ। अभी मेरे को ये भी नहीं पता घर सही सलामत पहुँचूंगा कि नहीं, तो देखते हैं। तो 19 साल का है, तो तू कॉलेज वगैरह कैसे बैलेंस करता है? कॉलेज में गया पहले साल, फिर मैंने देखा यार ये जगह मेरे लिए नहीं है, तो मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। और जो जगह मेरे को लगा मेरे लिए है, जो कि यूट्यूब और ये सब था, तो वो मैंने फिर कंटिन्यू किया और अभी वही कर रहा हूँ। मतलब कॉलेज जाने का कोई प्लान नहीं है अभी भी? कोई प्लान नहीं, क्योंकि मैं कॉलेज चले भी जाऊँ तो आई डोंट थिंक वो डिग्री मेरे लिए कुछ भी यूज़फुल रहेगी। मेरे पास वो स्किल्स जो है वो मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, तो वही सही है। पेरेंट्स सपोर्टिव थे कि कॉलेज ड्रॉप करना है? क्योंकि मैं ये सब स्कूल लाइफ से करते आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट मिल गया था, तो इस वजह से कॉलेज शुरू होते होते ही इसका बेस बन गया था। तो फिर इन दी एंड इंडियन पेरेंट्स को क्या चाहिए कि बच्चा कमा रहा है कि नहीं, तो वो हो गया था, तो सही था। क्योंकि भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा, तो अभी 19 साल का 20 साल का होने वाला है, तो अभी ऐसी जर्नी में जहाँ पे लोग जनरली अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं, करियर स्टार्ट करते हैं। तो फिर ऐसे मतलब और तू जो करता है तू सोलो करता है, ऐसे नहीं कि तू किसी के साथ कोलैबोरेट करता है वैसा। तो फर्स्टली कि तेरा इंस्पिरेशन कौन रहा है या कौन रही है जिसको देख के तू फॉलो करते हैं? लोग कहते हैं तू मिस्टर बीस्ट है इंडिया का, मैं भी मानता हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट स्टिल कोई ना कोई,
किसी से इंस्पायर हुआ होगा तू अपनी जर्नी में कि यार वो ऐसा कर रहा है, नॉट लाइक कि तू उसके कंटेंट से इंस्पायर हो कि तू भी सेम कंटेंट बना रहा है, बट स्टिल अ सिमिलर काइंड ऑफ जर्नी वैसा। यार मेरा जो इंस्पिरेशन है वो सुन के थोड़ा शॉक हो जाओगे, क्योंकि मैं वैसा कंटेंट बिल्कुल ही नहीं बनाता हूँ। मुंबईकर निखिल एक ब्लॉगर है इंडिया के, और केसी नाइस्टैट, मैं उनके वीडियोस इतने दिखता था कि मैंने उनकी तरह ब्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए, और फिर मैं उनकी वजह से यूट्यूब शुरू किया। पर इवेंचुअली फिर मैंने मिस्टर बीस्ट देखा, एंड ऑफ कोर्स वो जब मेरे को पसंद आया तो मैंने बोला यार ये तो इंडिया में करना पड़ेगा। तो मिस्टर बीस्ट का रोल है तेरे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो बिकॉज तूने अभी बोला कि तूने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, तूने बोला कि तेरे पेरेंट्स भी मतलब थोड़े सपोर्टिव थे क्योंकि पैसा आ रहा है, तो थोड़ा उस साइड में मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि यार आजकल इंडिया में इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इतने सारे मतलब रील्स तो लोग ऐसे घर बैठे बैठे बना लेते हैं, तो इतना कंटेंट है हमारी कंट्री में कंज्यूम करने के लिए कि अभी वो अपना नीश चुनना, उसमें एक्सेल करना बहुत टफ हो गया है। या तो अगर आपने लॉकडाउन से स्टार्ट किया हो एंड आपके पास वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो, तब आपके लिए बहुत ही सही है वो। नहीं तो आज के ज़माने में बड़ा होना, या तो आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो कि आप ऐसा कुछ ले आए आप जो पब्लिक ने देखी नहीं आज तक। तो विद दैट इन माइंड, मतलब द फॉलोअर्स ऑल्सो जो तेरे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब इज़ बिग फॉर यू, तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है नहीं हो जाती है? कमाई तो अच्छी खासी हो जाती है, एंड आई थिंक सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है जो किसी को पता ही नहीं है। जो भी व्यूअर है, जो कंज्यूम कर रहे हैं रील्स, भाई उन्हें पता ही नहीं है कि कितना ज़्यादा पैसा अभी क्रिएटर्स कमा रहे हैं। एंड आई थिंक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी इवेंचुअली इसी रीज़न से अपनी मूवीज़ प्रमोट करने के लिए इन दी एंड रील्स पे ही आ रहे हैं, क्रिएटर्स के साथ कोलैब कर रहे हैं, तो वो तो एक बड़ी चीज़ है ही। पैसा बहुत है। ये तो मैंने बहुत सुना है कि पैसा बहुत है, सारे क्रिएटर्स कहते हैं कि पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, बट यार वो सारे वही है जिन्होंने 300 के पार, 400 के पार, 500 के पार, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो जर्नी मतलब लग जाती है आज के ज़माने में। मतलब जैसे मैंने बोला, लॉकडाउन में तो लोगों ने देखा रही है नई चीज़ें, चलो उनको फॉलो कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आसानी से फॉलोअर्स मिलने हैं, बट आज के ज़माने में ग्रो करना बहुत ही टफ है। तो तेरे को क्या लगता है कि कोई भी ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर हो वो पैसा कमा सकता है, या फिर एक लेवल के बाद ही तुम्हें पैसा मिलेगा? आई थिंक अभी क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, तो अगर आपके सिर्फ 10,000 फॉलोअर भी है तो भी आपको ब्रांड डील्स मिलेगी। भले ही अमाउंट कम होगा, बट कुछ ब्रांड्स होता है जो स्टार्टअप रहते हैं, उनका बजट कम है, तो उनको भी चाहिए कि 5-6 हज़ार फॉलोअर वाला क्रिएटर हो, और किसी किसी को 5 मिलियन वाला। तो बहुत वास्ट वैरायटी है, एंड सब पैसा कमा सकते हैं। बट यही इवेंचुअली सबको ग्रोथ चाहिए, 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही एक डिसेंट अमाउंट बन सकता है और एक स्टेबल करियर वैसा, मतलब लाइफस्टाइल तुम अपनी सॉर्ट कर सकते हो। तो ऑडियंस के लिए एक, एंड फॉर बडिंग क्रिएटर्स ऑल्सो, एक ब्रेक डाउन अगर तू दे सकता है मुझे कि जैसे जैसे सबको तेरे स्टार्ट्स पता ही है, यूट्यूब पे कितने हैं, इंस्टाग्राम पे कितने, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके हिसाब से एक महीने में या एक साल में कितने बन जाते हैं? भाई इंडिया में ये कितने पैसे कमाते हैं क्रिएटर्स, ये सबसे बड़ा क्यूरोसिटी सबके दिमाग में ही है। बहुत सिंपल ब्रेकडाउन है। अभी के ज़माने में ज़्यादा ब्रांड्स इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे नहीं। और अगर आपके 100K फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, तो आप महीने का आराम से 2-2.5 लाख रुपए तो कमा ही सकते हो। एक डील से नहीं, 2-3 डील, या जितने भी आपको उतने डील्स आ जाएंगे कि आप 2-2.5 लाख रुपए कमा लोगे। और अगर 100K के साथ 2-2.5 लाख है तो आप कैलकुलेट कर लो, अब सो ऑन। बट ये सिर्फ ब्रांड डील्स है, यूट्यूब का पैसा अलग है। यूट्यूब का पैसा अलग है। तो थोड़ा यूट्यूब का भी ब्रेकडाउन तो दे सकते हैं, जैसे तेरे 1 मिलियन वो है सब्सक्राइबर्स, एंड एक और अकाउंट है तेरा ना, आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम। मेरा 2 चैनल है, एक सार्थक सचदेवा, एक सार्थक सचदेवा 2। या उस पे 8 मिलियन है, और सार्थक सचदेवा पे 2 मिलियन। दो आई थॉट 2-3 मिलियन ही है, क्योंकि उस पे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस है, सार्थक सचदेवा 2 पे शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस। तो शॉर्ट्स कितना पैसा देता है? इंडिया में शायद कम देता है। शॉर्ट्स बहुत कम पैसे देता है, इतने कम कि आप 1 मिलियन व्यूज़ लाओगे तो आपको क्या लगता है 1 मिलियन व्यूज़ पे कितने पैसे मिलेंगे शॉर्ट्स पे? 100 रुपये 100, इतना कम भी नहीं, 400-500 रुपये ही मिलता है। हाँ। और क्योंकि मैं मंथली 400-500 मिलियन व्यूज़ करता हूँ शॉर्ट्स पे, तो फिर एक डिसेंट अमाउंट बिल्डअप होता है, तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं लोग देख के। और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पे, क्योंकि इंडिया में बहुत कम क्रिएटर्स अभी जो लॉन्ग फॉर्म कर रहे हैं और सबको रील्स बनाने हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे अगर आप 1 मिलियन व्यूज़ लेकर आ जाओ तो आपको क्या लगता है कितने मिलेंगे? लाख तो मिल जाएंगे शायद। नहीं, उसमें सिर्फ 20,000 रुपये। मुझे जो मेरा एड रेट है, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, मुझे 1 मिलियन व्यूज़ पे सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये मिलता है लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ पे। तो ये रीज़न है कि शॉर्ट फॉर्म पे ज़्यादा, आई डोंट नो ज़्यादा फोकस शॉर्ट फॉर्म पे है या नहीं है, बट शायद इसको दिमाग में रखते हुए कि यार 1 मिलियन व्यूज़ के बाद भी मुझे सिर्फ 20,000 रुपये, इससे अच्छा मैं 10-15 शॉर्ट फॉर्म बना दूँ, अगर वो मिलियन चले गए तो कैसे ना कैसे तो बन ही जाएंगे।
वैसा कर सकते हैं, बट अब जैसे आप लोग पॉडकास्ट यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब पे जब आप कोई भी चीज़ देखते हो आपको याद रहती है, कोई भी क्रिएटर को आप फॉलो करते हो, आशीष चंचलानी, भुवन बाम हमारे दिल में इसलिए क्योंकि वो लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स है, तो वो एक डिफरेंस आ ही जाता है शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यही बोलोगे कि लॉन्ग फॉर्म अगर बना रहे हो यूट्यूब पे कंटेंट तो लॉन्ग फॉर्म पे ही फोकस करो? लॉन्ग फॉर्म पे बैलेंस रखो, पर लॉन्ग फॉर्म भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी शॉर्ट्स पे बड़ा है उसे इवेंचुअली लॉन्ग फॉर्म ही करना है, क्योंकि कल्ट बनानी अगर एल्विश यादव जैसे बड़े मीटअप रखने हैं तो लॉन्ग फॉर्म ज़रूरी है। बिल्कुल यार, एक चीज़ तो मतलब ये आउट देयर है ही है, बट मैं भी ये एक्नॉलेज करूँगा कि आप इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स हो यूट्यूब पे, ये तो मैं बोलूँगा। ये लाइक आई मीन सबको पता ही है। तो आप यूट्यूब समझते भी हो, तो आप एक ऐसा चीज़ बता सकते हो जो शायद लोगों के दिमाग में है कि यूट्यूब पे मैं ये करूँगा तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊँगा, बट आपके हिसाब से कि नहीं है। एक ऐसा मिथ आप अगर बस्ट कर सकते हो कि यूट्यूब पे ये मत करो जो आप करते हो, उसकी वजह से आपको शायद ग्रोथ जल्दी मिल जाएगा, वैसा कुछ है? मुझे तो सिर्फ 3 बड़े मिथ्स पता है जो कि बहुत बड़े मिथ्स है जो लोगों को लगता है। सबसे पहला है टैग्स वैग से कुछ नहीं होता है, आप बहुत अच्छी वीडियो डालोगे और उस पर टैग्स नहीं लगाओगे तो फटनी है। दूसरी कि लोग सोचते हैं रात के 4 बज रहे हैं अभी कौन पोस्ट करता है, या फिर एक सर्टन टाइम है पोस्ट करने का, वैसा कुछ नहीं है, कभी भी रील डाल दो, जो अच्छा है वो फटेगा ही फटेगा। और तीसरा यही है कि उनको लगता है कि इसने भी 24 आवर्स इन जंगल कर लिया है, मेरा भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वही उसी फेज में मैं थोड़ा आने वाला था कि कंटेंट जब कॉपी होता है, लोग इसी हिसाब से कॉपी करते हैं कि यार इसका ये वाला आइडिया चल गया तो शायद इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम या यूट्यूब का एल्गोरिदम मेरी भी ऐसे कंटेंट को पुश करेगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता फिर? क्योंकि यार अगर किसी ने 24 आवर्स इन जंगल किया, मे बी ही वॉज द फर्स्ट वन टू डू इट, इसीलिए उसका चल गया, या फिर उसने कुछ ऐसा यूनिक किया होगा वीडियो के अंदर जिस वजह से वो वीडियो फटी है। बट आप डायरेक्टली कॉपी कर लोगे, जैसे बहुत लोग मिस्टर बीस्ट को कॉपी कर रहे हैं, मैंने भी वैसी शुरुआत की, पर इवेंचुअली फिर एक खुद का ट्विस्ट मिल गया, अलग अलग हैक्स करने लगा, और वो सब चीज़ें से अब फिर लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं हो जाता कि जब आप देखते हो कि आपका कंटेंट लोग कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी ऐसे स्टेज पे हो, इंस्टाग्राम पे भी लाइक 500 के पार हो, आप 600 के हो, शर्मा रहे हैं हमारे सर? नहीं मैं शर्मा इसलिए रहा क्योंकि हर सुबह मेरे को एक नई वीडियो दिख जाती है जो सेम मेरी तरह है, कॉपी पेस्ट। एग्जैक्टली, जो आपका भी रिएक्शन था, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि शायद थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है यार कि मुझे क्यों कॉपी करो, थोड़ा ओरिजिनलिटी दिखाओ। बट देन आपको ऐसा नहीं लगता कि यार चलो ठीक है, मेरे इतने चाहने वाले भी है जो मुझसे इंस्पायर होकर अपना कंटेंट बना रहे हैं। तो आपके दिमाग में जब आप ऐसा देखते हो जो आपका लेट्स से कॉपी पेस्ट तो नहीं बट 90% कॉपी हो रखा है, 95% कॉपी हो रखा है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? यार मैं बस ऐसे सोचता हूँ कि भाई ठीक है, इतना अच्छा कंटेंट है कि लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर दुख तब होता है जब आप उसको जानते हो पर्सनली, तब वो कॉपी कर रहा है। तो ये मगरमच्छ के आंसू जो निकालते हैं ना वो लोग दिखा के कि भाई हमने इंटेंशनली नहीं किया, ऐसा बहुत दर्द होता है। साथ में कंटेंट बनाते हैं उनके और फिर वही कॉपी कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता। फिर आप रीच आउट करते हो कि आपने ऐसा क्यों किया? एक बार किया था, पर नहीं मैं ज़्यादा नहीं करता रीच आउट, बनाओ यार जो बनाना है जिसको। आपको बात करना है, कौन था वो? यार मैं बात करूँगा तो फालतू में मुझे लगता है व्यूज आ जाएंगे इस पे। व्यूज आ जाएंगे। नहीं यार, पर मैं नहीं, आपकी मर्जी है, आपको करना है आप कर सकते हो। नहीं वो ऐसे बंदे हैं जिनकी बात नहीं करनी चाहिए, पर बट लोग जानते हैं उसको। लोग जानते हैं क्योंकि हर वीडियो उसका सेम मेरी तरह होता है, और इनफैक्ट उसके कमेंट सेक्शन भी आप देखोगे तो वही भरा पड़ा रहता है, सार्थक 2 की सस्ती कॉपी और वो सब। तो वो देख के मेरे को लगता है हाँ ठीक है फिर कर लेते हो, क्योंकि इवेंचुअली लोग रिकॉग्नाइज कर ही लेते हैं कि भाई ये कंटेंट तो सार्थक का ही कॉपी हो रहा है। बिल्कुल 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 वही है। तो फिर अगर कोई और जैसे आप किसी को जानते नहीं हो, फॉर एग्जांपल किसी और रैंडम बंदे का आपने वीडियो देख लिया, अगर इसने मेरे जैसे बताया, तो आपको खुशी भी होती है? हाँ बिल्कुल, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं भी कॉपी करता हूँ लोगों का, पर बस यही है कि अगर कोई 24 आवर्स मैकडोनल्ड्स कर रहा है तो मैं सोचूंगा भाई मैं स्टारबक्स में कर लेता हूँ, वैसे अब मैं भी मैकडोनल्ड में ही चले जाऊँ सेम वो बना दूँ, तो वैसा कॉपी बस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक फेमस कोट है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, वो बहुत लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो जैसे अभी आपने बोला कि दूसरे क्रिएटर्स भी हैं आपके साथ, ऑब्वियसली अब इंडिया का क्रिएटर ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपके क्रिएटर फ्रेंड्स हैं पहली बात तो, एंड जो क्रिएटर फ्रेंड्स का ये जो टर्म भी है, क्या वो फेक है या फिर फेक इन द सेंस कि सिर्फ कंटेंट के लिए आप क्रिएटर फ्रेंड्स हो या फिर जेन्युइनली आप फ्रेंड्स हो? तो क्या है पहली बात तो आपका ऐसा क्रिएटर फ्रेंड कौन है, एंड अगर आपके ऐसे भी क्रिएटर फ्रेंड्स हैं जो फेक हैं, आपको पता है कि वो आपके साथ इसलिए क्योंकि आपका कंटेंट बड़ा है? मुझे तो लगता है 2 टाइप के लोग हैं, एक जो उस क्रिएटर के दोस्त तब से रहे जब से वो क्रिएटर नहीं था और इसलिए वो उसके क्रिएटर फ्रेंड्स हैं, दोनों ने साथ में शुरू किया होगा। दूसरे जो सिर्फ कंटेंट के लिए साथ में घूमते हैं। मेरे इवेंचुअली कोई क्रिएटर दोस्त है नहीं, सिर्फ एक ही है और वो है आर्यन कटारिया, ही मेक्स इंस्टाग्राम वीडियोज़ एंड ऑल। तो वो बस मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज मेरे सिर्फ 5000 फॉलोअर्स थे
जब उनके 80,000 फॉलोअर्स थे, पर तब भी उन्होंने मेरे साथ कोलैब कर दिया था क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मैं नंबर्स नहीं देखता, मैं बंदा देखता हूँ, कंटेंट देखता हूँ। और तो इसीलिए उनने कोलैब किया था। बाकी मेरे कोई क्रिएटर फ्रेंड्स नहीं है जिनके साथ भी रिलेशंस है, वो सिर्फ कंटेंट के माध्यम से ही है बस। आपने कभी ऐसा देखा कि आपके कंटेंट की वजह से आप देख रहे हो कि हाँ ये बंदा मेरे साथ सिर्फ दोस्ती या फिर मेरे साथ एसोसिएट इसलिए होना चाहता है सिर्फ मेरे कंटेंट की वजह से? बहुत लोग हैं, जैसे बहुत लोग सिर्फ कोलैब के लिए मैसेज करते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ ठीक है, और बहुत लोग वीडियो शूट करके जाते हैं मेरे साथ, बाद में कनेक्टेड नहीं रहते, तो समझ आते हैं ठीक है भाई सिर्फ कंटेंट वाला ही रिलेशन था हमारा। और सार्थक मैं भी अभी मेरे बारे में भी ऐसा ही सोच रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद हाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सार्थक से एक बार मिला भी हूँ, लोगों को पता नहीं है स्टोरी। यस बिल्कुल। तो इसलिए एंड सार्थक के साथ मेरे को हमेशा से ही शूट करना था। आर्यन ने बहुत लेट हमें कनेक्ट किया, तो आर्यन कटारे की गलती है। बट आई एम श्योर कि मतलब ऐसे, क्योंकि क्रिएटर्स जैसे मैंने बोला इतने सारे हैं, ईगो भी बीच में आ जाता होगा यार कि यार इसने मुझसे पहले स्टार्ट किया था, इसके इतने फॉलोअर्स कैसे हो गए यार, इसका मैंने सिमिलर वीडियो डाली थी बट इसकी वीडियो चली, मेरी वीडियो नहीं चली। तो ईगो बीच में आती है नहीं आती? आई थिंक आप अपनी बात करो पहले, फिर दूसरों के बारे में बात, क्योंकि आपने नोटिस किया हाँ ये ऐसा एक्ट कर रहा है। नहीं, मैं तो बिल्कुल ऑनेस्ट बताऊंगा कि ईगो तो भाई हर इंडस्ट्री में, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बीच में भी होता है। बिल्कुल। और मुझे किसी की प्रोफाइल दिखाई जा रही है जिसका ईगो से पहला नाम हमारे दिमाग में है, और वो मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ मैं जानता हूँ, उसको मिला हूँ काफ़ी बार। ओह गॉड, शायद फेस आ जाएगा पर ब्लर होगा, पता नहीं। पर हाँ वही है कि ईगो सबके बीच में होता है। मुझे भी कभी कभी एनवी होता है कि यार इसके इतने अच्छे चल रहे हैं, ये घर पे बैठ के बना रहा है, फिर भी इतने नंबर्स आ रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं धूप वूप में इतना शूट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रहता ही है। और कोई क्रिएटर ऐसा नहीं है जो भाई इतना साधु है कि भाई हाँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपना अपना काम करे। सबको कहीं ना कहीं जेलसी, ईगो, वो सब है ही यार क्रिएटर इंडस्ट्री में या फिर किसी भी शो वाली इंडस्ट्री में। शो बिजनेस चलते ही ऐसे। बिल्कुल। तो क्योंकि तूने अभी इतना स्ट्रेसफुल वे में बोला, तो मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्रिएटर इंडस्ट्री में एज सैड एज इट इज़ बट व्यूज़ एंड कमेंट्स से ही चलता है बेसिकली। तो आपको ऐसा हो जाता है कि आप व्यूज़ के भूखे हो जाते हो, कमेंट्स के भूखे हो जाते हो, शेयर्स के भूखे हो जाते हो। तो अदर देन ऑल दीज थिंग्स, आपकी क्रिएटर जर्नी एज अ क्रिएटर, आपको क्या लगता है कि बाकी क्रिएटर्स के साथ भी स्ट्रेसफुल चीज़ें और क्या हो सकती है अदर देन दिस? स्ट्रेसफुल चीज़ें मतलब यही सब हो सकता है यार कि कभी कभी लगता है आइडियाज़ नहीं आ रहे, कंटेंट चल नहीं रहा है। और ऑनलाइन लाइफ बहुत अलग है, आप किसी को भी देखते हो प्रैंक कर रहा है, रात को बैठ के वो रो भी रहा हो सकता है कि भाई आइडियाज़ नहीं आ रहे। यार डार्क साइड बहुत ज़्यादा है एक क्रिएटर होने का, रात को ओवर थिंकिंग और बहुत चीज़ें होती है। जब आप दूसरे क्रिएटर्स को सक्सीड कर रहे देखते हो, आपका नहीं चल रहा है, तो बहुत कुछ हो सकता है। वही वो मतलब जो कैमरा पे दिखता है Yeah. वो बहुत अलग है एज कम्पेयर टू रियल लाइफ। क्योंकि अभी मैं सार्थक से बात कर, कैमरा पे तो भाई अपना छाए हुए हैं, बट बहुत इतने ज़्यादा। इंट्रोवर्ट है रियल लाइफ में मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा बैठ के, इधर ही बैठ के। बिल्कुल। हम अभी 2 घंटा ट्रैफिक में ट्रैवल करके आए हैं, बाबा हमारे सो गए थे। बट सार्थक के साथ मैं ट्राई कर रहा था चलो जितना भी ओपन अप मैं करा सकता हूँ सार्थक को इतना करूँ, बट वही है लाइक रियल लाइफ में एंड ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आपके साथ ना। नहीं, ये तो क्लियर एग्जांपल हमको कैरी मिनाटी का भी पता है। कैरी मिनाटी इन रियल लाइफ इज़ अ बिग इंट्रोवर्ट, बट उनके रोस्ट देख के कोई सोच भी नहीं सकता कि वो बिल्कुल यार। अब आपके कंटेंट पे आते हैं यार, इतने सारे वीडियोस कर रखे हैं आपने, 24 आवर्स वो हियर। आज हम देखने वाले हैं कि रेस्टोरेंट में क्या है। रेस्टोरेंट से मुझे एक चीज़ याद आई, वो पनीर टेस्ट जो आपने किया था, जो पूरा एक स्कैंडल बन गया था भाई, उसके बारे में आप बात कर सकते हो? लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि गौरी खान के साथ पंगे हो जाएंगे यार। मैंने तो एक सिंपल सा वीडियो आइडिया सोचा कि भाई पनीर टेस्टिंग बहुत वायरल चल रहा था तब, तो मैंने सोचा सेलिब्रिटीज़ के रेस्टोरेंट में करते, क्योंकि मुंबई में बहुत बड़ा हाइप है, हर दूसरे सेलिब्रिटी का अब एक रेस्टोरेंट है। तो सिंपली हम गए गौरी खान के रेस्टोरेंट में, कोई इंटेंशन नहीं था, कुछ प्लान नहीं था, उधर के CCTVs भी चेक कर सकते हो। हमने ऑनलाइन जो पनीर टेस्ट वायरल चला था किया टेस्ट। पनीर अगर ब्लैक टर्न हो जाता है आयोडीन टेस्ट का, तो ऐसा बोल रहे थे सब लोग कि पनीर नकली होता है। हमने वही किया, वीडियो ऑनलाइन गई, एंड उसके बाद भाई 2-3 रातों की नींद ख़राब हो गई। हुआ क्या था एग्जैक्टली लाइक? यार हुआ ये था कि उसी के एक हफ्ते बाद एक फूड शो के अवार्ड थे, फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह के जो अवार्ड्स रहते हैं, उसमें टोरी जो कि उनका गौरी खान का रेस्टोरेंट है वो भी नॉमिनेटेड था। और जस्ट उसके एक हफ्ते पहले मैंने वो रील डाल दी, तो उनका नाम उधर इतना ख़राब हो गया कि भाई उनका ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन पीक हो गया था। तो उनकी टीम ने रीच आउट किया। फर्स्टली उन्होंने बोला कि आप आओ हमारे रेस्टोरेंट में और पूरा क्लियर करो ऑडियंस को कि ये फेक नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा वो फेक था, मुझे नहीं पता, मेरे को जेन्युइनली नहीं पता, इसलिए मैंने एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया था।
बट बात बहुत आगे बढ़ गई थी। मुझे तो लगा कि जो शाहरुख खान की फ़ैन मूवी है उसकी तरह मैं भी शाहरुख खान का बड़ा राइवल ना बन जाऊँ, क्योंकि शाहरुख खान का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और ये हम मन्नत की बार इतनी सारी वीडियोस देखी है। मेरी फर्स्ट वीडियो भी जो वायरल रही थी वो शाहरुख खान के ऊपर ही थी, पर वो टॉपिक अलग है। ये टॉपिक यही है कि फिर इवेंचुअली मुझे लगा भाई अब मैं जेल में ना चला जाऊँ, मुझे सच में लगा था अब मैं जेल में ना चला जाऊँ, क्योंकि शाहरुख खान भाई आप इतने बड़े सेलिब्रिटी से अगर पंगा लोगे कुछ भी हो सकता है। I'm sure शाहरुख खान को भी पता होगा कि Yeah, अपनी definitely. वाइफ के साथ अगर कुछ हुआ है उसको पता ही होगा। तो कहीं ना कहीं मेरा नाम उन तक तो पहुंच ही गया होगा। बिल्कुल, पर नहीं, फिर बिल्कुल। इवेंचुअली एंड में यही हुआ कि एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे मेरा वीडियो मुझे प्राइवेट करना पड़ा, तो अभी वो आपको कहीं नहीं दिखेगा। जिनने रिपोस्ट किया वो तो कर ही दिया, पर ऑल ओवर द न्यूज़ यही था, सबको गौरी खान वाला नाम यूज़ करके हेडलाइंस बनानी थी। तो आपने कैसे डील किया इसके साथ? मतलब आप खुश थे? आई मीन ऑब्वियसली आपका वीडियो टेक डाउन हुआ तो उसकी वजह से आप खुश नहीं होगे, बट द फैक्ट कि आपकी प्रेजेंस बन गई थी गौरी खान के सामने, चाहे बुरी हो बट स्टिल लाइक आपने ऐसा भी सोचा होगा ओके गौरी खान ने मेरे बारे में सुना है, शाहरुख खान ने भी मेरे बारे में सुना होगा, तो इस आई मीन थोड़ी पॉजिटिव माइंडसेट से आपने सोचा होगा ऐसा कुछ? आई थिंक लोगन पॉल, अगर आप सबको पता होगा, उसका एक बहुत बुरी आदत है कि एनी मार्केटिंग इज़ गुड मार्केटिंग। वो बेशर्मों की तरह हर जगह अपनी बॉडी लगाया, तो मेरे को भी वही लगा एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। तो मैं थोड़ा खुश हो गया कि चलो मेरा नाम एटलीस्ट गौरी खान के साथ एसोसिएट तो हो गया, भले ही वो थोड़े अनएथिकल वे में था। तो आप टोरी से बैन हुए नहीं हुए? टोरी से अब बैन, अब मेरे को लगता है मुझे अगली वीडियो बनानी चाहिए कि मैं टोरी में जाता हूँ और वहाँ के स्टाफ का रिएक्शन। गुड आइडिया। नहीं, पर सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि मैं जब ये पनीर टेस्ट वहाँ करने गया था, वहाँ के स्टाफ मुझे जानते थे, वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक ऑफर कर रहे थे, और मेरे को इतनी शर्म आ रही थी कि शिट भाई मैंने इधर पनीर टेस्ट किया है, नकली पनीर बता रहा हूँ, और इन्हें आइडिया भी नहीं है कि 2-3 दिन में ही कितना आपने ड्रिंक ली थी नहीं ली थी? मैंने ड्रिंक नहीं ली थी, क्योंकि उनको पता था कि बवाल होने वाला है, और सीसीटीवी में पकड़ा जाता अगर कि कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी ले रहा हूँ और फिर ये सब वीडियो भी बना रहा हूँ, तो बहुत ख़राब इमेज हो जाती है यार। बिल्कुल 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 यार, अभी इतने सारे, and ये तो शायद वन ऑफ द स्कैम्स है जो बताया दिस इज जस्ट वन ऑफ मेनी भाई, इतने पंगे हुए हैं, बहुत पंगे हुए, क्योंकि हम पब्लिक में वीडियोस बनाते हैं, बहुत पंगे हुए हैं। एक और कुछ इंसिडेंट बताना चाहते हो जैसे सिमिलर? क्योंकि मैं सेलिब्रिटीज़ के नाम पे बहुत व्यूज़ लेता हूँ तो वहाँ पे पंगे बहुत हो जाते हैं। मैंने एक आइडिया सोचा कि भाई अगर हम सेलिब्रिटीज़ के कचरे में जाके देखिए कि क्या कीमती चीज़ें मिल सकती है, क्योंकि वो इतना लैविश लाइफस्टाइल जीते अपने मुंबई के बड़े पेंट हाउसेज में। तो हम चले गए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बिल्डिंग्स के बाहर, फेक कर्मचारी बन के। अजय देवगन के घर के बाहर विमल का वो प्लांटेड था, वो फेक था। पर फिर हम श्रद्धा कपूर के बिल्डिंग के बाहर गए, हम वहाँ पे देख रहे थे इतने सारे पैकेजेस पड़े थे श्रद्धा कपूर के, इतने PR पैकेजेस जो ब्रांड्स ने उन्हें भेजे थे, और उस बीच हमें एक एयरपॉड्स मिला, वो भी हेलो किटी के साथ। तो मैं समझ गया भाई श्रद्धा कपूर का ही हो सकता है, वो हमने लिया। और फन फैक्ट, हमें अक्षय कुमार के घर के बाहर एक अवार्ड मिला था जो उसने लिटरली कचरे में फेंक दिया था, और वो भी हिंदुस्तान टाइम्स का, और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी वो चीज़ रिपोस्ट की थी, तो ये बहुत बड़ा बवाल बन गया था। अक्षय कुमार को टारगेट किया था? यस, कि हमारा अवार्ड आपने कचरे में क्यों फेंक दिया है। बेचारे अक्षय को पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ गया। अक्षय कुमार ने भी सुना होगा सार्थक सचदेवा, शायद सारे सेलिब्रिटीज ना बिचिंग सेशन रखते होंगे सार्थक के बारे में। और इस चीज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके वॉचमैन्स ने खुद अलाउ किया हमने कचरा लेने के लिए, तो वो हमें कुछ बोल भी नहीं पाए, या फिर पता नहीं उस वीडियो पे इतना एक्शन नहीं है। पर सब प्रॉब्लम जो हुई थी वो ये था कि गलती से किसी का नंबर पैकेज पे रिवील हो गया था, और उसे 40 कॉल्स पर मिनट आ रहे थे, तो उसने हमें बोला प्लीज़ वीडियो टेक डाउन करो, मेरा नंबर ऑनलाइन लीक हो गया है। फिर मैंने रिपोस्ट की वीडियो, एंड फिर नंबर हाइड करके और आज उस पर 20 मिलियन व्यूज़ ऑन इंस्टाग्राम एंड 100 मिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स है। तो मतलब इतने लोगों को अब पता है कि कचरे में क्या था उस दिन सेलिब्रिटीज़ के। आई थिंक सार्थक सचदेवा का बॉलीवुड डेब्यू बहुत जल्दी आने है। पक्का किसी विलन रोल में ही आएगा जहाँ पे मूवी के 10 मिनट में स्टार्ट में तुझे मार रहे हैं वो। मार देंगे भाई, सच में मार देंगे। बट यार जैसे इतने सारे वीडियोस तू बनाता है, इतने फन वीडियोस यार, हमें भी देखने में मज़े आते हैं। तो अगर जर्नी को वैसे थोड़ी और स्टार्ट से देखें हम, तो ऐसा कौन सा वीडियो था दैट यू लाइक शिट ये काम कर गया, मैं कर सकता हूँ यार? जैसे कि मैंने बताया, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने सोचा व्हाट इफ़ शाहरुख खान का जब बर्थडे होता है, बाहर पूरे फैंस गैदर करते हैं, इतने सारे पोस्टर्स लेके आते हैं, तो मैंने सोचा व्हाट इफ़ शाहरुख खान मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इफ़ ही सब्सक्राइब्स टू माई चैनल, तो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। तो मैं एक बहुत बड़ा ह्यूमन साइज्ड पोस्टर लेके चला गया, उस पर मैंने लिखा शाहरुख प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैंने एक फ़ोटोशॉप करके फ़ोटो बना दिया जिसमें वो मुझे हक कर रहे हैं। वो पोस्टर मैं कंटिन्यूसली खड़े लेके रहा जब तक वो बाहर आ रहे थे। एक पॉइंट पे उनने ऐसे हाथ किया मेरी तरफ, मतलब हमारी डायरेक्शन में, मेरी तरफ नहीं मुझे लगा मेरी तरफ ही, और ये वीडियो का हुक बना दिया मैंने। वो वीडियो सिर्फ 5 मिनट की थी, पर उसके ऊपर इतने व्यूज़ आए थे कि वो मेरी फर्स्ट ब्रेक थ्रू वीडियो थी। और शाहरुख खान के घर के बाहर ही फिर मैंने अपना यूट्यूब गोल्डन प्ले बटन का भी फर्स्ट फ़ोटो लिया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो शाहरुख खान के घर के बाहर और शाहरुख खान के नाम पे मैंने व्यूज़ लेके की है।
एंड दूसरे साइड पे गौरी खान के साथ जो हुआ है भाई बहुत मिल्क किया है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को। नहीं मतलब आई थिंक वो कंटेंट वो नीश भी है, Yes, फाइन इट correct. वर्क्स आल्सो। तो अपने कंटेंट के साथ मतलब डू यू एवर फील लाइक ऐसा कभी स्टैंड स्टिल आ जाता है कि यार शिट अब क्या बनाऊँ मैं? हर रोज़ आ जाता है, हर रात को ही आता है। क्योंकि यार जैसे कि आपने बताया था गाड़ी में जो हम बात कर रहे थे कि एक बेंचमार्क जब सेट हो जाता है फिर ऑडियंस को लगता है यार ये क्या फीका वीडियो डाल दिया वैसा, तो हर वीडियो लेवल अप करना। अभी सेलिब्रिटीज़ का कचरा ढूंढ लिया है, अब मैं मोदी का ढूंढ लूँ क्या कि मैं एक लेवल कैसे ऊपर जाऊँ। बिल्कुल, तो वही बिल्कुल। थोड़ा रात में स्ट्रेस होता है, हर रात को हर सुबह उठ के लगता है आज क्या बनाना है। बिल्कुल हाँ, वो बेंचमार्क सेट करने के बाद अगर आप एक्सपेक्टेशन से लिव अप नहीं करते Yeah. तो फिर वो थोड़ा हो जाता है। Yes. तो आपके ऊपर उसका भी प्रेशर आ जाता है ना यार बहुत कि मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं डाल सकता जस्ट बिकॉज मेरे अच्छी खासी फॉलोइंग है, इसका मतलब ये नहीं आई कैन टेक माई ऑडियंस फॉर ग्रांटेड ऑल्सो। राइट, अभी रिसेंटली हम लोग दुबई गए थे। एयरपोर्ट में एयरपोर्ट में भी लफड़े, मैं हर जगह लफड़े कर चुका हूँ, वो कोई बात नहीं है। पर नहीं, जब प्यारी सी शक्ल है बेचारी की। हाँ यार, मैं जब कहीं भी वीडियो शूट करने जाता हूँ किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं होता है कि ये बंदा क्या बदमाशी करने वाला है, फिर मैं करके आ जाता हूँ। क्या पता इस पॉडकास्ट स्टूडियो से भी मैं ऐसा निकलूँ वापस। नहीं, पर मैं दुबई जब गया था तो मैं फर्स्ट टाइम, एक मेरी इंटरनेशनल ट्रिप थी वो, फर्स्ट दुबई में फर्स्ट टाइम गया था। तो कोई और क्रिएटर जाता 3-4 ब्लॉग बना देता, ये गाड़ियाँ ये, मैं सिर्फ एक वीडियो बना पाया वहाँ पे क्योंकि मेरे कंटेंट पे इतने लिमिटेशन आ जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं डाल सकता। तो फिर मैंने ऐसा किया कि क्या बदमाशी यहाँ कर सकते। होटल वाला ना? नहीं, मैंने क्या किया कि मैं दुबई मॉल में गया और मैं वहाँ तब तक रहा जब तक कोई मुझे निकाल नहीं देता। फिर एंड में हम एक इमरजेंसी एग्जिट में घुस गए जहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी गार्ड दिख गया तो हम भाग गए थे। पर उधर भी पंगे ले लिए थे। यार बिकॉज आई मैंशनड योर ऑडियंस के लिए इतना सब कुछ करते हो आप, सिर्फ ऑडियंस के लिए करते हो बेसिकली। तो ऐसा कोई डीएम आपको मिला है जब लाइक ये दिल को छू गया यार, या फिर ऐसे फ़ैन इंटरेक्शन की ये बंदा मुझे याद रहेगा अपनी ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा? तो यार जब मैं 1000-2000 सब्सक्राइबर पे था तब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातें करता था दूसरे यूट्यूबर्स की जो भी अपकमिंग ग्रोइंग थे। तो हम बहुत लेट नाइट डिस्कॉर्ड कॉल्स और सब कुछ करते थे, उनकी बातें करते हुए। दैट रिमाइंड्स मी, सार्थक का डिस्कॉर्ड प्लीज़ ज्वाइन करो आप। यस प्लीज़, मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, सिर्फ 3-3.5 हज़ार मेंबर है, आ जाओ यार प्लीज़ ज्वाइन करो। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग? फ़ैन इंटरेक्शन पे। तो जब मैं 1000-2000 सब्सक्राइबर पे था तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के दूसरे क्रिएटर्स की बातें करता था। तो वैसा ही मुझे एक और बंदा दिखा जो मेरे बारे में बात कर रहा था उसके फ्रेंड सर्कल में, और तब मुझे लगा शिट यार, लाइफ पूरी सर्कल कंप्लीट हो गई, अब कोई और फ्रेंड ग्रुप है जो मेरे बारे में बात कर रहा था। उसने एक डीएम भेजा था बोल के कि लुक, आई प्रेडिक्टेड 3 months अगो विथ माई फ्रेंड्स कि तुम 100 के हिट करोगे, और आज तुमने 100 के हिट कर दिया। तो दिस इज़ अ स्क्रीनशॉट 3 months पुराना। तो वो मुझे लगा कि शिट यार, इतने लोग मतलब घरों में बात करते हैं मेरे बारे में, तो वो बहुत ऐसा हिट हुआ था डिफरेंटली। एंड जब भी फ़ैन इंटरेक्शंस होते हैं आपको भी अच्छा लगता होगा यार, इतने चाहने वाले हैं मेरे साथ फ़ोटो खींच रहे हैं। अगर कोई भी ये पॉडकास्ट देख रहा है जो मुझे रियल लाइफ में मिल चुका है तो उसे पता ही होगा मैं बहुत सोशली ऑकवर्ड हूँ। मैं सिर्फ वही सवाल पूछता हूँ उनको, कहाँ से हो, स्कूल कौन से जाते हो, यही सब। और फिर हाँ, आर्यन कटारे भी यही पूछता है। हाँ, कि और बात ही क्या करे यार पब्लिक बंदे से। कि हम अभी फ़ैन इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं, ऐसा कभी फ़ैन इंटरेक्शन हो जाते हैं लाइक यार बस यार अब हो गया यार प्लीज़? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता यार। शायद शाहरुख खान का ऐसा लगता होगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता भाई। जितने फैंस है अच्छा है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आई थिंक पूरा कंटेंट गेम बिल्डअप है। उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो किसको करोगे? बिल्कुल। एंड यार एक चीज़ एज अ ब्रदर मैं पूछूंगा, लाइफ एज अ क्रिएटर कैन गेट लोनली ऑल्सो कभी कभी, क्योंकि यार आप ट्रैवल करते हो इतना ज़्यादा कंटेंट की वजह से। जैसे आपने बोला आपने कॉलेज भी ड्रॉप कर दिया है, तो आपके साथ शायद फ्रेंड्स जो हैं अभी वो कॉलेज में जाते होंगे, आप कंटेंट की वजह से अपना काम कर रहे हो, तो शायद इंटरेक्शन भी उतना ज़्यादा होता नहीं होगा। तो इज़ देयर समवन इन सार्थक सचदेवा's लाइफ हु कीप्स हिम कंपनी? या पहले तो क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद किसी को एक्सपेक्टेड नहीं होगी। वो ये है कि मैं गे हूँ। अच्छा, मस्ती कर रहा हूँ, कट। नहीं, लोगों को लगा हम गे के ऊपर हंस रहे हैं। अरे नहीं, गे लोगों को फुल सबको रिस्पेक्ट, पर मैं गे हूँ। आई सपोर्ट LGBTQ I+, अभी तो बहुत कुछ आ गया है। ओके, सो सिंपल वर्ड्स, इज सार्थक सचदेवा डेटिंग समवन? यस, आई एम डेटिंग समवन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऑनेस्ट चीज़ ये है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है सैडली। क्योंकि स्कूल लाइफ में जो आपके दोस्त बन जाते हैं, अब सब कॉलेज चले गए, सब मेरी तरह तो मॉल्स के अंदर बैठे नहीं है जब तक कोई उन्हें निकाल ना दे। तो मेरी लाइफ थोड़ी अलग है अब सबसे। और क्योंकि अभी मैं सिर्फ 19-20 का हूँ, सब लोग अभी कॉलेज फेज़ में इंटर्नशिप ले रहे हैं अपनी पहली, और मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। तो इसीलिए अब कोई भी नया बंदा भी आता है तो मुझे लगता है ये दोस्ती करने आया है या जस्ट बिकॉज मेरे Content नंबर्स की है वजह से। इसीलिए आया है।
तो इसलिए अब तो फेक ही लगते हैं सारे फ्रेंड्स जो भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ मुझे एक बार यही हिट करता है कभी कभी कि एज अ क्रिएटर मैंने देखा, क्योंकि मेरे काफ़ी क्रिएटर फ्रेंड्स हैं, आर्यन कटारिया है, अब तो सार्थक भी अपना भाई है, देन मैंने गाड़ी में बताया था काफ़ी लोग थे, तो उनको मैं देखता हूँ क्योंकि आर्यन के साथ मैं उसको तब से जानता हूँ जब उसने स्टार्ट भी नहीं किया था, तो वो मेरा क्रिएटर दोस्त नहीं है, आर्यन मेरा दोस्त है, तो आई नो हिम। तो मुझे बताते हैं यार कि मुझे पता है काफ़ी लोग हैं मेरी लाइफ में जो पहले मुझसे बात नहीं करते थे, अब सडनली बात करने लग गए क्योंकि मेरा एक प्रेजेंस है, मेरे नंबर्स है, वो है। तो दैट मुझे लगता है थोड़ा अनफेयर भी हो जाता है आप जैसे लोगों के लिए, क्योंकि आप जेन्युइनली एक फ्रेंडशिप के तौर पे देखते हो कि यार चलो बंदा अच्छा है, इनिशियली तो सब स्वीट टॉक करेंगे, अरे भाई कितना, बट आपको असली, तो आप हमेशा इसी डाउट में रहोगे, ये मुझसे दोस्ती करना है मेरे नंबर्स की वजह से, दैट आई फील इज अनफेयर फॉर यू ऑल। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है कि अगर आप बचपन से आपका एक स्मॉल सर्कल रहा हाँ, है हाँ, और उसी स्मॉल सर्कल के अंदर वही आप कॉलेज चले गए, तो फिर कोई बचता ही नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा से अपने आप को उसी में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, एंड ऐसा भी हो जाता है जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं, सोशलाइज करना भी थोड़ा टफ हो जाता है बहुत ज़्यादा, और मेरे जैसे इंट्रोवर्ट के लिए तो बहुत ये मैं भी मजाक से कहता हूँ, मेरे इनके 3-4 दोस्त हैं, दैट्स इट, जिनको मैं एक्चुअली दोस्त मानता हूँ कि यू गाइज आर माई फ्रेंड्स। तुम अगर मुझे सुबह के 3 बजे भी कॉल करो, अगर मैं सो रहा हूँ तो नहीं उठाऊंगा तो उठा लूँगा, बट अदर देन दैट मतलब मेच्योरिटी भी आ जाती है यार एक पॉइंट के बाद, आपको समझ में आ जाता है ये वो है। नाउ क्योंकि कंटेंट के आप किंग हो, मुझे ये जानना है कि आप कभी, आपके दिमाग में ये कभी आया है कि यार अब ना बस हो गया, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ? ये थॉट से मुझे सबसे बड़ा फियर है, ये थॉट जिस दिन आएगा पता नहीं मैं लाइफ में क्या करूँगा, क्योंकि मेरे को एक चीज़ आती है सिर्फ इसके अलावा, वो है क्रिकेट, जो कि मैं छोड़ दिया। क्रिकेट में एक बहुत अच्छे लेवल तक खेला था, मैंने स्टेट के लिए भी खेला, और अभी भी मैं क्रिकेट डेली बेसिस पे खेलता ही रहता हूँ अपनी सोसाइटी में, पर क्रिकेट से मैं हमेशा से टच में रहूँ। पर जिस दिन मुझे लगा शिट यार कंटेंट नहीं करना है, मेरे को नहीं लगता ऐसा कभी दिन आएगा। अगर मेरा चैनल भी बंद हो गया तो मैं किसी जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे कंटेंट ही बेस होगा, बट नहीं, अब मुझे लगता है कि दिस इज़ मोर ऑफ अ स्किल बेस्ड गेम, और अगर आपने स्किल्स अडेप्ट कर ली तो यू आर अ एवरग्रीन कंटेंट क्रिएटर, जस्ट लाइक मिस्टर बीस्ट। लाइक ही सर्वाइव्ड मोर देन 10 years नाउ, रेलेवेंट मोर देन 10 years, और जो भी बंदा मोर देन 10 years रेलेवेंट रहा है, ही इज़ अ स्किल बेस्ड क्रिएटर, नॉट अ क्विक फेम गाय, तो वो तो है ही। क्योंकि आपने रेलेवेंसी के बारे में भी बात की, आपको क्या लगता है, लोग ऐसे कहते हैं यार ये बहुत ही शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री है, आज आप हो कल आप नहीं हो, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। मुझे ये बात करनी है कि कंटेंट, रील्स, यूट्यूब, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, इसका फ्यूचर इंडिया में क्या है अभी? इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस है, ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन पीपल, इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप है। मिस्टर बीस जैसे लोग इंडिया आते हैं अपनी चीज़ें लॉन्च करने, क्योंकि उन्हें पता है सब फॉरेन क्रिएटर्स हिंदी भी डालते हैं लैंग्वेज अपने डबिंग में, बिकॉज दे वांट टू एक्सपैंड टू इंडिया, और बिकॉज इंडिया में बोल सकते हो थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो लोग फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, तो व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा मिल जाती है। आप भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, पता है मेरे को, पर नहीं यार, गाँव साइड में भी इतनी ऑडियंस है जो अभी तक बहुत लोग केटर नहीं कर पाए, बिकॉज लोग इंग्लिश में बना रहे हैं या फिर लोग ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो मास अपीलिंग नहीं है। पर अगर आप वो मासेस को अपील करोगे तो यू विल ईजिली हैव लाइक 40-50 मिलियन सब्सक्राइबर्स लाइक कैरी मिनाटी। अब कौन बंदा है जिसको कैरी मिनाटी का रोस्ट वीडियो समझ नहीं आएगा? सबको समझ आ सकता है, और प्लस हिंदी एक लैंग्वेज है। तो आप ये सजेस्ट करते हो कि हिंदी में कंटेंट बनाओ? हिंदी में बनाओ, और इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अभी तो क्रिएटर इकनॉमी बूम हो रही है, इसमें डाइव इन करो एंड यूनिकनेस रखो, तभी उभर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन हर अपने गेस्ट से पूछता हूँ कि जब आप ग्रो होते हो, जैसे मैंने पहले भी बोला था, ईगो आ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा ईगो, आई मीन आप बोल सकते हो कि यस मुझ में थोड़ा ईगो है, मैं अपने आप को किसी से कम, मतलब किसी से ज़्यादा भी नहीं बोलता बट किसी से कम भी नहीं बोलता, तो उस केस में आप ग्रोथ और ऑथेंटिसिटी को कैसे बैलेंस करते हो? यार पहली बात तो ईगो की बात करें, अब जैसे कोई भी मुझे 1000 फॉलोअर्स वाला बंदा डीएम करेगा लेट्स कोलैब, और फिर मैं इग्नोर कर दूँ तो उसे लगेगा क्या ईगो है। बिल्कुल। पर जैसे आर्यन कटारिया का मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दिया, ही कोलैबोरेटेड विथ मी बिकॉज ही लाइक द टाइप ऑफ वीडियोस दैट आई मेक। तो अगर कोई बंदा जिसके सिर्फ एक फॉलोअर है, पर मुझे पता है भाई इसमें तो पोटेंशियल, इसने जो एक वीडियो डाली है वही इतनी अच्छी है, तो मैं डेफिनेटली कोलैब करूँगा और कोई ईगो बीच में नहीं आएगा। और इवेंचुअली इंडिया में बहुत क्रिएटर्स जिनमें ईगो है, कोई क्यों ही कोलैब करेगा एक 600 के फॉलोअर्स वाले के साथ अगर उसके 6 मिलियन फॉलोअर्स है? तो नंबर गेम बहुत ज़्यादा है इंडिया में, जो कि मैं देखता हूँ यूएस में वैसा नहीं है। मिस्टर बीस्ट के लिए तो भाई फिर सभी छोटे क्रिएटर्स है, बट ही नोज़ कि कौन बंदा एंटरटेनमेंट में अच्छा है, ही कोलैबोरेट्स विद देम एंड हाँ यार, ईगो तो है अभी इंडिया में, नंबर्स के पीछे ही सब पागल है, बहुत लोग नंबर्स के लिए शादी करते हैं
बहुत लोग नंबर्स के लिए गाड़ियाँ लेते हैं। गॉड पता ही चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। नहीं, बहुत लोग हैं, अब क्या ही बता सकते हैं। बट इवेंचुअली यार मुझे ऐसा लगता है इट्स अ बिजनेस, इट्स अ शो बिजनेस। वट एवर वर्क्स फॉर द बिजनेस करो, बढ़ाओ बिजनेस, और क्या कर सकते हैं। बच्चे भी कर रहे हैं लोग अब व्यूज़ के लिए। बहुत कुछ हो रहा है भाई इंडिया में, शिट। यार बिकॉज आप इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हो वीडियोस के लिए। तो ऐसा है कि मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ और मेरे पास एक हथियार है, वो है एक्सट्रोवर्टनेस, और वो पीक एक्सट्रोवर्टनेस है। आजा 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 पॉडकास्ट रोलिंग, आओ जल्दी। हाँ काशा एंट्री मार। अरे सब पता है सबको, आओ इधर आओ। आजा 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 आजा। तो नीचे से मार दूँ ना एंट्री नीचे से। भाई ये तो एंट्री के लिए भी इतना भाव खाता है। तो जस्ट गिव पीपल कॉन्टेक्ट, सार्थक के साथ कोई है ऐसा बहुत स्पेशल इंसान जो उसको हेल्प करता है, जो उसके वीडियोस में हर चीज़ में हेल्प करता है, एंड जो सार्थक के साथ टिका हुआ है। क्योंकि मुझे पता है हम मिले थे शायद 2023 में या 2024 के स्टार्ट में मिले थे, तो 1-1.5 साल से तो मुझे पता है। आई डोंट नो कितने टाइम से ही इज़ विथ यू, बट एक सपोर्ट सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ऐसे फील्ड में जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। आप भी ऐसे लेवल पे हो जहाँ पे आप या तो बहुत ऊपर जा सकते हो या सडनली नीचे भी आ सकते हो। टच वुड ऐसा होना नहीं चाहिए, बट स्टिल। नहीं यार देखो, सिंपल है, मेरी कोई बड़ी टीम नहीं है। मेरे पास कितने फॉलोअर्स है ओवरऑल ऐसे अक्रॉस द प्लेटफॉर्म 10 मिलियन प्लस तो है ही, पर मेरी कोई बड़ी टीम नहीं है। मेरे वही सेम एडिटर है जो मेरे लिए 1000 सब्सक्राइबर्स पे फर्स्ट एडिट जब मैंने दिया था, वही सेम एडिटर अभी तक है। वो एक महीने भी वीडियो डिले कर चुका है मेरी, पर फिर भी मैं उन्हीं के साथ टिका रहता हूँ, बिकॉज इनको प्रोसेस पता चल गया है, सिस्टम पता चल गया है, थोड़ी बहुत लॉयल्टी भी बिल्ड हो गई है। तो मैं किसी को निकालता नहीं हूँ, फिर कौन अभी नया बंदे ले। और प्रॉब्लम ये कि इस स्टेज पर आप किसी को भी नया लेते हो तो आपको डर लगता है यार ये यूज़ ना करके चले जाए मुझे। तो ये एक बंदा है जो मेरे पास है, ये कैमरा के पीछे रहता है, कभी कभी वीडियो में भी आ जाता है, पर इसका मेन फैक्टर यही है कि ये इतना बड़ा एक्सट्रोवर्ट है कि अभी आ भी नहीं रहा है। अरे भाई इस ओ शिट, इसने ग्लासेस मंगाए थे, ग्लासेस, और देखो क्या लेकर आ गए हो। आजा आजा आजा, यस एंट्री, 1 2 3 गो। अरे पॉडकास्ट चल रहा है क्या? अरे वो कौन रे, वो अपना, अरे वो एस्टीन, वो काला कलूटा मेरा नीचे बर्फ बैठो। लेके भाग गया रे। नीचे बैठो नीचे बैठो। बाबा आ गए अपने ग्लास को साथ में लेके। हाँ खाली खाली रे, खाली क्यों लाए भाई? पी गया मैं। अरे बाप रे भाई, बाबा ने एक्चुअली ग्लासेस मंगाए थे, पर ये ग्लास लेकर आ गए। इनको पता है बाबा को किस चीज़ की ज़रूरत है ना। तो ये है बाबा एके आर्य पंचाल, जो कि इतने बड़े एक्सट्रोवर्ट है, ये कुछ भी कर सकते हैं। आपको बाहर जाके इन्हों बोलना है बिना टी शर्ट के नाच ले व्यूज़ के लिए, वो भी कर लेंगे। ये एक्चुअल बंदा है जो व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। खुद एक चाहिए बोलता होता है इंट्रोवर्ट को, एक एक्सट्रोवर्ट चाहिए है। होता है। फिर वो एक कॉम्बिनेशन बिल्ड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा थैंक यू सो मच फॉर दिस बाबा अभी अमेजिंग आप कंटिन्यू कैमियो। कर सकते हो, आपका विस्की का बॉटल उधर ही पड़ा है। भाई तो एक चीज़, बिकॉज वीडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ अ गुड कैमरा, अ गुड माइक, अ गुड एस्थेटिक। चलो ठीक है, इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस है, बट कैमरा एंड माइक के बारे में बात करूँगा क्योंकि आपका मेन कंटेंट इज़ दैट ओनली। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ हैविंग अ ग्रेट कैमरा, या फिर इट्स ओनली कंटेंट दैट स्पीक्स? आई थिंक 2020 तक सब लोग यही बोलते थे कि कैमरा गेयर डज़ नॉट मैटर, आप शुरू कर दो, फ़ोन से शुरू कर दो। बट यार अब 2025 में मुझे लगता है एक बेसिक आईफोन तो होना ही चाहिए टू गेट अ गुड ऑडियो। अगर आप इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हो, नो डाउट वो वर्क करेगा, आप एंड्रॉइड से शूट करो कैसे भी, बट विजुअली अपीलिंग और ऑडिबल होना चाहिए। ये दो चीज़ें है तो वीडियोस चल जाते हैं। मैं भी यूजुअली आईफोन पे ही शूट करता हूँ। वही मैं पूछने वाला था, आपका सेटअप कैसा है? यूट्यूब वीडियोस के लिए मैं कैमरा यूज़ करता हूँ, बिकॉज यूट्यूब वीडियोस एक लार्ज स्केल पे शूट करते हैं हम, खर्चा भी बहुत होता है उसके अंदर। बट जो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस है, बिकॉज वो हम ऐसी ऐसी जगहों पे शूट करते हैं जहाँ पे हम बदमाशी कर रहे होते हैं, जैसे कि पनीर टेस्टिंग और ये सब, तो हमको फ़ोन लेके जाना पड़ता है ताकि कोई ज़्यादा समझ ना पाए कि भाई ये क्या इतना प्रोफेशनल बेसिस पे शूट कर। और इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो लोग आपको बोलेंगे फ़ोन से शूट कर लो पर कैमरा से नहीं। जब शूट करना ही है तो फिर किसी से भी करने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो इंडिया में कैमरा देख के बहुत जगह रिस्ट्रिक्शन ही मिल जाती है। क्योंकि आपने अभी बोला था दैट शूटिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे केओटिक हो जाता है एंड बहुत पैसे भी लग जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप डिवाइड करो, जैसे एक इंस्टाग्राम रील, आप पुणे में रहते हो, पुणे में अगर आपको शूट करना है उसमें कितना खर्चा लग जाता है। आप दुबई गए, उसमें कितना खर्चा है, फ़्लाइट फेयर वगैरह सब कुछ। अगर आप डिफरेंट मल्टीपल लोकेशंस में जा रहे हो उसमें कितना खर्चा, एंड आपके लॉन्ग फॉर्म वीडियो में कितना खर्चा। ओके तो देखो भाई, मैं हूँ सिंधी। मतलब मैं सिंधी नहीं हूँ, मेरे मम्मी सिंधी है, पर मेरा जो पूरा माइंडसेट है वो उनके उधर से डेराइव हुआ है।
तो मैं जितनी कॉस्ट सेविंग कर सकता हूँ करता हूँ। लोगों को लगता होगा मैं कैब्स लेता हूँ, मैं मुंबई भी आज तक बस में जाता हूँ, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली वीडियो बनानी है तो उसमें खर्चा लगाओ, आप बिल्कुल। अपनी लैविश लाइफ क्यों जी रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। होटल भी हम लोग 1 स्टार 2 स्टार लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ रात गुजारनी है। वीडियोस के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी वीडियो वर्क करेगी, उसी पे पैसा लगाते हैं, क्योंकि इंडिया में जैसे मैंने एड रेट स्टार्ट में ही बता दिया, एक वीडियो जिसके ऊपर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो, आप 2 मिलियन व्यूज़ भी लोगे तो भी आप सिर्फ 40,000 रुपये कमा पाओगे, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ ब्रांड डील ऑन इट। तो प्रॉफिट नहीं है तो लॉस हो रहा है। तो हर एक रील पे 1,000 रुपये लग जाते हैं, बट पूरा टॉपिक बेस्ड है। कोई कोई रील्स है जिन पे बहुत सारे पैसे लगे। और दुबई की जो बात की, क्योंकि मैं सिंधी हूँ, मुझे ब्रांड दुबई लेके गया था, तो मैं फ्री में गया और मैंने इतना कंटेंट निचोड़ा है कि मैंने ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार रुपये का प्रॉफिट तो एक फ्री ट्रिप से ही कर दिया रील्स डाल के, शॉर्ट्स डाल के। तो ये सब है। बाकी यूट्यूब वीडियोज़ में पैसे लग जाते हैं, बिकॉज ट्रैवलिंग, स्टेइंग, खाना, और ये जो बाबा आए थे इतना खाते हैं तो खर्चा हो जाता है। एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी चैलेंजेस है वीडियो, जितने भी चैलेंज वीडियो जिसमें एक खाता है कुछ नहीं, एक बाइट लेता है कुछ नहीं खाता, फिर सब मैं खाता हूँ इसलिए मैं आ गया हूँ मोटा। हाँ, ये एक सीक्रेट है। reason है, हाँ। अब जैसे मैं 1 स्टार 5 स्टार होटल जाता हूँ, बड़े बड़े मील्स खाता हूँ, महंगे वीडियोस को दिखाने के लिए, मैं कैमरा के सामने एक बाइट लेता हूँ, और क्योंकि मैं फूडी नहीं हूँ, बाकी बचा हुआ ये खा जाता है। तो इसलिए तोंद इसकी निकली और मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ अभी। 6 पैक। 6 पैक नहीं है पर हाँ ठीक ही है। बट टी शर्ट निकालने लायक है। हाँ, टी शर्ट निकाल सकते हैं, टी-शर्ट निकाल सकते हैं। नहीं, अभी निकाल लेता हूँ। नहीं, यही सब है फिर। हाँ, तो सबसे ज़्यादा कौन से वीडियो पे आपने अभी तक खर्चा किया है? अभी तक सबसे ज़्यादा जिस वीडियो पे खर्चा हुआ है वो है 1 रुपी वर्सेस 1 लाख रुपी होटल रूम, क्योंकि तब मेरा चैनल इतना बड़ा था ही नहीं, तो कोई मुझे बार्टर या कोलैब पे अपने होटल दे नहीं रहा, तो हर होटल के लिए हमें पे करना पड़ा, और उस वीडियो पे 1 लाख रुपए लगे थे। बस वही सबसे बड़ी वीडियो अभी तक की। आपको कोई रिग्रेट नहीं है कि इतने पैसे लगे? शायद आई डोंट नो उतनी कमाई हुई होगी या नहीं उस वीडियो से। ओके, 1 मिनट, ये नहीं है मेरा हाईएस्ट पेड वीडियो। मैंने आईपीएल पे एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने 1 रुपये से 1 लाख तक की हर टिकट खरीदी थी। करेक्ट। उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा हो गया था, और तब मेरा माइंडसेट थोड़ा ऐसा था मिस्टर बीस्ट वाला कि री इन्वेस्ट ऑल दैट यू अर्न, और वो वीडियो भी अच्छी परफॉर्म की थी। फिर इंडिया में सब लोगों ने वो कॉपी किया हर साल, तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है ये वीडियो अच्छा बन गया। तो उसने बहुत अनलॉक भी किए थे एक्सपीरियंसेस। और उसका एक टिप, एक सीक्रेट हैक जो किसी को पता नहीं है, मैंने प्रेसिडेंशियल स्वीट या जो भी हाईएस्ट वाली टिकट ली थी वो मैंने ली, वो थी ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार रुपये की। फिर मैंने शूट किया, और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, वहाँ अमीरों के बीच में मैं बहुत बोर हो गया था, तो मैं बाहर आया। अमीरों के बीच में बहुत बोर हो गया था, सब बुढ़े अमीर लोग। तो मैं बाहर आया, मैंने वो टिकट जो यूज्ड है वो मैंने इस बाबा को दी, उसने उस टिकट को रीयूज़ करके अंदर चला गया विदाउट बुकिंग एन एडिशनल टिकट, और वो सारा अनन्या पांडे, अबराम खान, सुहाना खान, ऐसे सेलिब्रिटीज़ को मिल गया जिसकी वीडियो भी आपको टॉप में चल रही होगी। वो लिटरली बैक स्टेज घुस गया, उसने बहुत कांड कर दिए थे भाई। उसके बाद से फिर मैं आईपीएल देखने नहीं गया मुंबई में। मैम 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 हमारी यूट्यूब चैनल है। मैम मैम 2 मिनट मैम प्लीज, मैम प्लीज 2 मिनट मैम। मैम 2 सर और वो वीडियो में मैं डाला भी नहीं था, पर ये आपको सिर्फ इस पॉडकास्ट में ऊपर क्लिप चलती हुई दिख रही है। बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ है ये भाई साहब भाई। तो हमने लिटरली टिकट रीयूज़ कर दी थी। सिंधी माइंडसेट, आई मीन ऑब्वियसली लाइक ठीक है, मतलब दोनों को मजे आए एट द एंड ऑफ इट, वही दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। तो आप अभी लाइफ के ऐसे फेज में हो जहाँ पे ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है, तो एंड जो आपने अभी आंसर दिया उसके हिसाब से मैं यही समझ सकता हूँ कि आप कंटेंट के ऊपर पैसे पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर पैसा लग रहा है तो मैं लगाऊंगा, इट्स लाइक दैट। आप ऐसे शॉर्टकट्स नहीं देखते कि यार लेट्स से कि आपका एक ऐसा आइडिया है कि आज मैं मुंबई से पुणे जाऊँगा एक सस्ती गाड़ी में एंड एक मर्सिडीज़ में, तो देखते एक्सपीरियंस, जस्ट अ नॉर्मल आइडिया। इफ़ सार्थक यूजेस दैट व्हाई नॉट, बट जस्ट नॉर्मल आइडिया। तो आप मर्सिडीज़ बुक करोगे, आप ऐसे नहीं बोलोगे ओ यार तेरे पास मर्सिडीज़ है मेरे को दे देना, लाइक नहीं, मैं सिंधी हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ। अगर मेरा कोई दोस्त है उसका लैम्बोर्गिनी है, मैं बोलूँगा प्लीज़ आजा वीडियो में, तो कोलैब में आ जाना भाई। पर 1 लाख रुपए रेंटल गाड़ियाँ भी इंडिया में बहुत महंगी मिलती है, तो आ जाना तू वीडियो में, तेरी गाड़ी चला लेंगे, पेट्रोल मैं दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सीन है। ठीक है, तो ये याद रखना एवरी टाइम सार्थक मिक्स वीडियो। कॉस्ट सेविंग करो भाई, इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ जुगाड़ हो सकता है, करते रहो। एंड ब्रो ऐसे क्रिएटर्स हैं जिसके साथ आप अपने आप को कंपेयर करते हो कि ये हम दोनों सेम लेवल पे है,
आप ये कंपेयर नहीं करते कि मैं चाहता हूँ कि मैं इससे बड़ा हूँ, बट आप कंपेयर करते हो कि हाँ वी आर एट द सेम लेवल, दोनों भाई की या whoever it is, if it's a girl, हम दोनों की ग्रोथ हो. बट आई कंपेयर माई सेल्फ द काइंड ऑफ वीडियो ही और शी मेक्स, एंड जिस टाइप के मैं बनाता हूँ वैसा. कोई है कंपैरिजन आपका? यार ये मैं खुद बोल रहा हूँ तो थोड़ा अकड़ू लगेगा, पर मुझे ऐसा लगता है जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो कोई बना ही नहीं रहा है इंडिया में वैसे टाइप के. कोई नहीं कर रहा है ये सब, कोई वड़ा पाव बेच के पैसे नहीं कमा रहा है, सब मेरे बाद में वीडियोस बना रहे हैं. तो कोई लुकअप करने के लिए है नहीं इंडिया में. बट वेस्टर्न क्रिएटर्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ. वो हमसे 7 स्टेप आ गया यार इस समय. तो देखने मिलता है, सीखने मिलता है, और लगता है इंडियन ट्विस्ट में वो चीज़ डालने में बहुत व्यूज़ आते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. वड़ा पाव बेचने से आपने कितने पैसे कमाए थे? और याद नहीं क्या 5-6 हज़ार रुपये थे दिन के. और फिर उसका ब्रेक डाउन दिया, फिर मैंने बिल्कुल, हाँ. बीबी और इंजीनियर्स के साथ कंपेयर किया. वो Yes, इतने yes. ऑफेंड हुए और वो वीडियो 100 मिलियन क्रॉस कर बट गया. बात तो सही है वैसे. बिल्कुल. तो आप एक चीज़ बोलो कि आपने कभी ऐसी वीडियो बनाई है कि आपने अपलोड, आपके हिसाब से लाइक बहुत ही माइंड ब्लोइंग आइडिया था कि भाई क्या वीडियो बना दिया मैंने, और आपने अपलोड किया, हम लाइक शिट यार ये वीडियो ना नहीं डालनी चाहिए मुझे. ऐसा कभी हुआ है? ऐसा पहले हुआ करता था. नॉट बिकॉज ऑफ लीगल इशूज. पहले बता रहा हूँ. नहीं, ऐसा पहला हुआ करता था 2022-23 में, जब चैनल इतना बड़ा नहीं था. मुझे लगता था क्या वीडियो बनाई है पर चल क्यों नहीं रही है. पर अब ऐसे स्टेज पे हम पहुंच गए कि अब हमें पता है क्या चलने वाला है, और जब वीडियो बन जाती है भाई ये चल जाएगी, और वो चल ही जाती है. तो वैसा है, वो एक्सपीरियंस हो जाता है. एक्सपीरियंस हो जाता है. और वो एक सेगमेंट भी आ गया ना उस वीडियो का कि ओ शिट यार ये क्लिप आ गई, अब ये तो वीडियो वायरल है. तो वो सब हो जाता है. पर ऐसे बहुत वीडियोस है जो हमें बनाए और कभी अपलोड ही नहीं हुए, क्योंकि वो प्लान कैसे हुए थे, एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं हुए, खर्चा भी लग गया पर स्क्रैप हो गए. मैं एक चीज़ ना थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ जिसके बारे में हमने बात की थी, फेक इन्फ्लुएंसर फ्रेंडशिप्स के बारे में. तो यार क्योंकि मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर कंसिडर नहीं करता बिल्कुल भी. इन्फ्लुएंसर वो है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो. हम किसी को क्या इन्फ्लुएंस करिए? क्रिएटर हो यार. आई फील यूर क्रिएटर. इन्फ्लुएंसर एक गाली है हमारे लिए एक्चुअली. इन्फ्लुएंसर से उन्हें लगता है टिकटॉक वाली वाइब आ जाती है, हे गाइस वेलकम टू माय चैनल. बिल्कुल. तो मुझे पता भी है जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ऐसे ट्रीट करते हैं कि यार आई एम एन इन्फ्लुएंसर, मुझे ऐसे ट्रीट करो आप. मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप किसी को नेम करो या वट एवर, बट जो मुंबई का इन्फ्लुएंसर सर्कल है सबको पता है, बहुत क्रिएटर्स हैं उसमें भी ऐसे लोग हैं या नहीं है? 100%. मैं जिनको भी जानता हूँ, जो भी मेरे से थोड़े से लेवल में आगे है कंटेंट में, जिनके नंबर्स ज़्यादा है, इतने घमंड है, इतने रिक्वायरमेंट्स है, इतना शोबाजी है, बहुत यार. और है यार, हर क्रिएटर में नंबर्स आने के बाद ईगो आ जाता है. मैं जब भी किसी ब्रांड स्पॉन्सर्ड ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं कॉल करके पूछता हूँ पहले कि मैं मंगा सकता हूँ क्या खाना. तो मैं मंगाता हूँ क्योंकि बिल वो पे करने वाले होते हैं. पर बाकी लोग को सर्टन फ्लाइट टिकट्स चाहिए तभी वो आते हैं, सर्टन होटल रूम्स चाहिए, ऐसे ऐसे ईगो भी सेट है उन लोग. मतलब ऐसे बिजनेस क्लास, Yes. प्रीमियम इकोनॉमी वैसा. क्योंकि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ये हूँ, वैसे भी रहता है बहुत लोगों का. तो आपके हिसाब से ये जो करते हैं वो जस्टिफाइड है कि चलो ठीक है, जैसे शाहरुख खान अगर ये एटीट्यूड दिखाएगा तो लोग समझेंगे चलो शाहरुख, मैं ये नहीं कह रहा कि वो शाहरुख खान जितने बड़े हैं, बट यार ऐसे क्रिएटर वर्ल्ड में भी काफ़ी बड़े हैं वो. तो आपको क्या लगता है कभी कभी जस्टिफाइड होता है या फिर इट्स बुलशिट अकॉर्डिंग टू यू? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो काम करने जा रहे हो उस पर फोकस करो. और यार अब मैं क्या ही बोलूँ, एक तो मैं 19 साल का मैं ज्ञान देता हूँ, मुझे लगता है मैं कौन हूँ भाई. यार ज्ञान कंटेंट के बारे में तो दे ही सकते हो. कंटेंट का मैं दे सकता हूँ, पर अब जिसको ईगो है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसका गोल ही है कि भाई मुझे लाविश लाइफ जीनी है, तो आई थिंक वो तो फिर वही लाइफ जी रहा है. अब वो क्रिएटर है तो वो इस्तेमाल कर सकता है वो सब चीज़ें का पर्क्स जो उसे मिले. उसे चाहिए भाई कि बिजनेस क्लास में ट्रैवल करे तो देना पड़ेगा. आपके लिए सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं है. देखो मेरा वीडियो अगर बन रहा है वहाँ पे तो मैं जाऊँगा. मुझे कोई बिजनेस क्लास टिकट ऑफर करेगा और बोलेगा कि आप वीडियो नहीं बना सकते वहाँ पे, तो मेरे को जाना ही नहीं, फिर मेरे को इकोनॉमी में भेज दो. वैसा है. मेरा वीडियो बनना चाहिए तो मेरे को उधर जाना है. मतलब आपका गोल वीडियो है, आपको ये नहीं फर्क पड़ता कि वीडियो के पीछे जो भी है, इकोनॉमी ट्रेन में जा रहा हूँ, जैसे भी जा रहा हूँ, मुझे बस जाना है, मुझे वहाँ भेजो, आप वीडियो देखना. लोगों को लगे मैं मिस्टर बीस्ट का कॉपी कर रहा हूँ ऐसे बोल के, क्योंकि मिस्टर बीस्ट भी बोलता है कि उसे बड़ा घर ये सब नहीं चाहिए. मुझे भी नहीं चाहिए, पर अगर आप मेरे को बड़ा घर दे रहे हो जिसमें मेरा इतना कंटेंट निकलेगा मुझे पता है, तो मेरे को दे दो घर फिर. वैसा है. पर अगर आप बोलते हो यार वहाँ पे पर्सनल लाइफ रखनी है, शूट नहीं करना है, तो मेरे को नहीं चाहिए बड़ा घर. मेरे को जो चाहिए अपने कंटेंट के लिए चाहिए, क्योंकि अभी मैं सिर्फ उसी के अंदर 100% ड्रिवन हूँ. दैट्स नाइस, दैट्स रियली नाइस. और एक और चीज़ आपके ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जानना है कि आप एक ऐसी चीज़ है कि आपके फ़ैन बेस में या फिर जो आपको जानते भी नहीं पर्सनली बट उनको पता है हाँ सार्थक सचदेवा है एक जो वीडियोस बनाता है, तो एक ऐसी चीज़ जो आपको नहीं पसंद कि कभी कभी वो कर लेते हैं या फिर आपको रिएक्शंस आ जाते हैं, सर्टन टाइप के हेट कमेंट्स वॉट एवर इट कुड बी, आपके हिसाब से यार कि ये मत करा करो, वो मत करा करो, या फिर कुड बी समन आप कुड बी समन जो आपके कंटेंट को कॉपी कर रहे कि मत करो वैसे, तो
एक ऐसी चीज़ बता दो आप जो आपको अच्छी नहीं लगती है। यार हर क्रिएटर को एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, जब वो इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं और उसके बाद नीचे लोग लिख दे रहे हैं फेक। अच्छा आप मेरे को बताओ, आपको क्या लगता है कि कितने वीडियोस इंटरनेट पे रियल है, कितने फेक है? मिस्टर बीस जैसे बड़े स्केल वीडियोस या फिर मेरे वीडियोस, आपको क्या लगता है रियल है फेक है? आपको डाउट तो आता होगा ना मन में कि भाई सच में मुंबई से पुणे जैसे चल के एग्जैक्टली जाके- मैंने मैं और सार्थक गाड़ी में आ रहे थे। मैंने सार्थक को पूछा था कि भाई तू सही में मुंबई से पुणे से मुंबई चल के गया था या नहीं गया था। तो मैंने पूछा था क्योंकि डाउट आता है। तो सार्थक ने क्लियर किया था हाँ भाई मैं गया था। तो आपको यही है कि जब लोग डाउट करने लग जाते हैं। करेक्ट। अब जैसे हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने सैंड को 5,000 रुपये में बदले थे, तो उसमें हमने इतने तरकीबें चलाई, OLX पे बेचा, ये सब करने में हमें पूरी रील बनाने के लिए 5-6 दिन लग गए। पर उसके बाद लोग समझ ही नहीं रहे कि वो रियल है, तो वो थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट हो जाता है लोगों के लिए, इसलिए उनको लगता है फेक है। बस वो चीज़ थोड़ी दर्द लगती है यार, फेक बोल देते हो सीधा। नहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं आई कांट कंपेयर माई सेल्फ टू यू क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा बड़े हो, बट मैंने भी थोड़े बहुत रील्स डाले अपने अकाउंट पे, तो उस पर भी थोड़े बहुत हेट कमेंट्स आए हैं। मैंने एक रील डाला था अबाउट दिस वन क्लब। मैं बर्लिन गया था अपने हॉलीडेज़ के लिए, तो वहाँ पे एक बहुत ही डार्क क्लब है जहाँ पे बहुत ही वियर्ड चीज़ें होती। तो मैं वहाँ पे गया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। नीचे लोग कमेंट्स में लिख रहे फेक है, ये है वो। तो मुझे समझ में आते हैं यार, जब आपको नहीं पता तो आप क्यों बोल रहे हो? इट्स लाइक दैट। एंड एक चीज़ मैं समझ गया हूँ इंडियन ऑडियंस के बारे में कि आपके चाहने वाले तो बहुत होंगे, बहुत लोग होंगे आपको सपोर्ट करने वाले, बट उससे ज़्यादा लोग होंगे आपको हेट करने वाले। 100%। जब कोई देखता है कि भाई 19 साल का लड़का तरक्की है, कर ये रहा सब है। मिल रहा है, तो कमेंट में आते हैं टांग खींचने। उस वजह से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी उड़ गया था। उसके बारे में प्लीज़, मैं उसी पे ही आने वाला था अभी। तो यार सीन ऐसा है कि जैसे कि मैंने बताया, लोगों को पसंद नहीं आता जब के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और मेरा भी एक ऐसा स्टेज आ गया था जिसमें बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ व्यूज़ आ रहे थे, फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, किसी ने मेरा अकाउंट उड़ा दिया। ऐसे बहुत लोग हैं। एक चीज़ बता दो, इंस्टाग्राम का सिस्टम बहुत ख़राब है कंपेयर टू यूट्यूब। इफ़ यू गेट अ कॉपीराइट ऑन यूट्यूब इट्स फुल्ली जस्टिफाइड, यू कैन अपील फॉर इट। इंस्टाग्राम पे वो सब नहीं है। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ग्रे मार्केट है, बहुत चीज़ें पैसे ले दे के ही करनी जा सकती है। मेरा अकाउंट भी खुद उसी वे से आया है वापस। एंड पूरे 15 दिन जब मेरा अकाउंट नहीं था, बहुत लो फेस था, मुझे लगा था शिट गया इंस्टाग्राम। एंड एक चीज़ जो किसी को पता नहीं है वो ये है कि भाई इंस्टाग्राम से क्रिएटर्स आज ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं कंपेयर टू यूट्यूब। तो जब आपकी बड़ी दुकान बंद हो जाए तो फिर आप छोटे शोरूम पे भी ध्यान देना बंद कर दो। तो मैं यूट्यूब पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। बट फिर 2-3 दिन बाद मुझे लगा कि काम जारी रखना है, तो हमने एक भी दिन ऑफ नहीं लिया। उसकी वजह से हम काम चालू रख रहे थे। इनफैक्ट जब इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा तब भी मैं वीडियो शूट कर रहा था। जैसे ही देखा ठीक है चलो इसको देख लेंगे, वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तो वीडियो पूरी शूट ख़त्म की हमने। बट हाँ फिर अकाउंट वापस आया। एंड ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, बहुत क्रिएटर्स के साथ हो रहा है। सब लोग हेल्पलेस है बिकॉज मेटा टीम इसमें सपोर्ट ही नहीं कर रही मेटा टीम। उनका सोल्यूशन नहीं है। एंड आई डोंट नो ये क्या लूपहोल है जो लोग निकाल के सीधा अकाउंट उड़ा दे रहे हैं लोगों का। तो मेरा तो अकाउंट उड़ गया था, 15 दिन बाद आया। और आने के बाद भी फिर इतनी खुशी नहीं हुई क्योंकि 15 दिन में मैं कोप अप कर दिया था कि नहीं आया तो फिर कुछ कर ही लेंगे यूट्यूब वगैरह पे फुल टाइम। बट अभी द अकाउंट इज बैक, अब बिल्कुल सही है। अब हम मेटा के साथ पार्टनर हो गए हैं। वाह, अब सही है। तो अभी कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं होगा शायद, पता वो नहीं होना चाहिए, होपफुली नॉट। सो अभी नाउ दैट वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, तो मुझे आपसे कुछ चीज़ें पूछनी है आपकी पब्लिक के लिए, आपके ऑडियंस के लिए। आई नो ये इस पूरे एपिसोड में हमने बहुत बातें की ऑडियंस के बारे में, बट अगर आप एडवाइस दे सकते हो टू स्टार्ट विथ कि बडिंग क्रिएटर्स को अपना कंटेंट कैसे स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट में ही आपको अपनी नीश के बारे में पता होना चाहिए, आपको क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए? जैसे आपने बोला आईफोन के बारे में कि पहले तो आईफोन खरीदो तभी कंटेंट स्टार्ट करो, ऐसा कुछ है? व्हाट डू यू थिंक इज देयर? किसी को एडवाइस, जैसे मैं आपके पास आया हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कंटेंट, क्या एडवाइस मुझे दोगे आप? देखो पहली बात तो आईफोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ पापा को लोन लेने मत लगवाओ। आप जो भी फ़ोन है उससे शुरुआत तो करो, पर आपका गोल रखो कि फर्स्ट चीज़ मुझे आईफोन लेनी है, इससे पहले कि मैं कुछ लूँ। दूसरी चीज़, आप IIT वगैरह के लिए पढ़ते हो, आप 2-3 साल लगाते हो, आप कॉलेज 4 साल करते हो, पूरा 7-8 साल का प्रोसेस के बाद आपको एक जॉब मिलती है। तो यूट्यूब को 2 साल तो दे दो। आप 1 महीने में गिव अप कर दोगे तो कैसे होगा? तो ये भी एक करियर है, ये भी एक बिज़नेस है। 7-8 साल लगाओ और सीखोगे। मैं भी फर्स्ट 3 ईयर्स में कुछ और बना रहा था। पुराने वीडियोज़ देखोगे तो लगेगा भी नहीं कि आज ये ऐसे वीडियोज़ बना रहा है। ये एक चीज़, हैशटैग्स किस टाइम पे पोस्ट करना है ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। बस डालते रहो और बस डालते रहो। किसी का कॉपी मत करो। स्टार्ट में कर सकते हो बट कुछ अलग बनाओगे तभी लोग फॉलो करेंगे। तो नीश वैसे भी कुछ फॉलो मत, बस डालते रहो। जो बनाना है वो बनाओ, शुरू तो करो, फिर इवेंचुअली तुमको ही पता चल जाएगा कि मुझे एंड में बनाना क्या है, एंड गोल क्या है, तो बन जाएगा, हो जाएगा। सो ब्रो, वन आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, पॉडकास्ट का बहुत मज़ा आया आज ऑनेस्टली बात करके। अदर देन बाबा, आपको सपोर्ट करने वाला कौन रहा है? आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बट मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप एक सिंगल पर्सन का नाम लो। मैं चाहूँगा आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बताओ
जैसे मैंने बोला पेरेंट्स फ्रेंड्स कोई भी, बट आप डिस्क्राइब करो कि उनका प्रेजेंस आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट किया है, कैसे इम्पैक्ट करता जाएगा, एंड आप कितने ग्रेटफुल हो उनके लिए। या तो मेरे दो दोस्त हैं, अथर्व और समर्थ। अगर वो नहीं होते तो शायद ये यूट्यूब चैनल कभी शुरू ही नहीं होता। अगर हम कोई वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसमें खर्चा है, तो वो लोग भी स्प्लिट कर देते उस वीडियो के लिए, जबकि चैनल मेरा है, वीडियो मेरा है, और वो लगवाते तब ऐड रेवेन्यू नहीं आता था, तो इसलिए सब ऐसे दिलदार की तरह डाल देते थे। पर उनके वजह से चैनल शुरू हुआ है, पूरा कंटेंट बेस उनके वजह से बना है, और पूरे 100K सब्सक्राइबर्स तक वो साथ में थे। बट फिर इवेंचुअली कॉलेज आ गया, सब अपने अपने उसमें चले गए, तो फिर थोड़ा और प्रोफेशनली ये करने लगे। बट अगर वो फ्रेंड ग्रुप नहीं होता तो आई डोंट थिंक अभी वीडियोस बन रहे होते। उनका कभी कॉल आएगा, साढ़े मेरे को 2000 रुपये जीपे कर दिए, अरे 20,000 ले लो यार। अरे ऐसे दोस्त रखो ज़िंदगी में। तो सार्थक, बिकॉज ऐसा प्रेजेंस भी है तेरा, सो आपके फ़ोन में सबसे फेमस सेलिब्रिटी का नंबर किसका है? अगर नंबर्स वाइज देखे और ओवरऑल भी सबसे बड़ा जो कांटेक्ट है मेरे पास, या मेरे पास एक्चुअली अभी ऑलमोस्ट हर टॉप क्रिएटर के साथ कनेक्ट है। मेरे पास आशीष चंचलानी का नंबर है, मेरे पास एल्वेश यादव का नंबर है, और भाई एल्वेश भाई को कॉल कर दूंगा तो इधर ही 10 बंदे अभी खड़े हो जाएंगे। पर नहीं यार, अभी मैं जिन भी क्रिएटर्स को देख के वीडियोस बनाना शुरू किया था, आज पता नहीं टच वुड सबके मेरे को DM आ रखे हैं, सब मुझे फॉलो करते हैं। एंड जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था पॉडकास्ट के, मुंबई का निखिल को देख के मैंने शुरू किया था, अब मैं उनके साथ भी कनेक्टेड हूँ, तो बहुत सर्कल मोमेंट है पूरा सर्कल। अच्छा, ऐसा कोई क्रिएटर है जिसको आप अभी कॉल करो, वो फ़ोन उठाएगा, आप बात कर सकते हो उनसे? अभी किसी क्रिएटर को यार, एक तो मैं जैसे इतना आशीष चंचलानी को अगर आप कॉल करोगे, उठाएगा वो? उठा तो लेंगे कॉल, पर रियली बिग फैन, आई हैव लव्ड आशीष। देखो, एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जो मेरे ऑडियंस को भी बहुत पसंद है, वो है आयुष भंडारी। आप उन्हें जानते हो? आयुष भंडारी को हम कॉल करेंगे और वो पक्का मस्ती कर रहे होंगे इस समय। उन्हें कॉल करना है क्या? पूछना क्या है उन्हें? क्या कर रहा है भाई? पॉडकास्ट पे हूँ मैं, तेरे बारे में बातें हो रही है यहाँ पे। पैसे मांगता हूँ भाई, कॉल ही नहीं उठा रहा है यार। और कोई क्रिएटर है जो अभी कॉल उठाएगा? आप बताओ यार, और कौन क्रिएटर को कॉल कर सकता है? आशीष को कॉल लगा दो, मैं कह दूंगा। मैंने उनसे आज तक बात नहीं की है। और कोई है? एक काम करते हैं, हमारे बहुत प्रिय मित्र आर्यन कटारिया को कॉल करके उन्हें पूछते हैं कि क्या वो मुझे अभी इंस्टेंटली 15,000 रुपये पेटीएम कर सकते हैं, कि मैं बहुत अर्जेंट सिचुएशन में। डन। क्या लगता है वो करेंगे? आर्यन इज आल्सो सिंधी। वो पहले वेरीफाई करेंगे क्या सिचुएशन हो गया, क्या है, तो क्या बिल्डअप। बोल दो कि पुलिस ने ना रोक लिया, हमें चाहिए यार। हाँ सचदेवा। हेलो सचदेवा ब्रो, आप क्या मुझे इंस्टेंटली 16,000 रुपीज़ गूगल पे कर सकते हो क्या? कर दूंगा, बोल। तो कर दो यार। बट फिर तू वापस देगा तो मेरे को वापस नहीं चाहिए। क्यों? अरे क्योंकि फिर वो मेरे को दिखाना पड़ता है सीए को कि ये इनकम है कि क्या। अगर मैं तो दूंगा पैसे ना, तू मेरे को बाद में दे देना ऐसे, फिर मतलब तेरे को जब मैं बोलूँ तब मैं आपको कैश में दे दूंगा तो ब्लैक में हो जाएगा ना फिर। ये साले ये ब्लैक मनी क्या बात कर रहा है? अरे तो आपके फिर बुक्स में आएंगे नहीं, टैक्स वैक्स नहीं भरना पड़ेगा ना? बुक्स में ऑलरेडी है मेरे 16,000 रुपए। 16,000 रुपए तो दे रहा हूँ, फिर अगर मेरे को तुझसे लेना पड़ेगा तो मेरे को इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, वैसा रहेगा। अच्छा भाई, अभी आप दे रहे हो कि नहीं ये तो बताओ। हाँ दे रहा हूँ, लेना यार। ठीक है। आप क्या चाहिए, क्यों देखो भाई, क्यों चाहिए भाई? थोड़ा अर्जेंट सिचुएशन में एक्चुअली मैं एक बेटिंग स्कैम में फंस गया। तू बेटिंग स्कैम में? या तू फंस भी सकता है क्योंकि तू थोड़ा वैसा बच्चा तो दिखता है, छोटा बच्चा दिखता है, तो स्कैम तो हो ही जाएगा तेरे साथ। चल भेज रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। कौन से नंबर पे करना है? ये वाले नंबर पे ना? हाँ कर रहा हूँ। अच्छा, नंबर तो लिखो। दे नंबर दे। 1 2 3। ये बकवास हो गई तेरी। हम लोग हैं इस वक्त पॉडकास्ट पे देखने के लिए कि क्या मेरी तरह एक सिंधी बंदा, एक तो सच में पूरा सिंधी माइंड, क्या एक आम नागरिक मुझे 16,000 रुपए भेजेगा? तो प्रतीश के साथ पॉडकास्ट है अभी। यस आर्यन, लेट्स गो प्रतीश राव पॉडकास्ट लेट्स गो। सब्सक्राइब। सालों तेरा पहला है ना, पहला पॉडकास्ट है ना? फर्स्ट पॉडकास्ट 16,000 रुपए मांगते हुए। 16,000 रुपए। हाँ ठीक है, सही है। करो, अच्छे से करो। ओके भाई। ठीक है। यस। साथ एकदम वायरल क्लिप्स से ये पॉडकास्ट है एकदम भाई बात ही तो की हमने वायरल वाली। बिल्कुल। हो गया क्या? शूट हो गया? नहीं कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डन। हाँ वही है। ठीक है चल। ओके ठीक है, मिलता हूँ। यस।
तो ये है आर्यन कटारिया. बट सीरियसली ब्रो, लाइक यू आर एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी क्रिएटर्स आई वुड से, क्योंकि जैसे तूने स्टार्ट किया, अभी भी तू 19 साल का ही है, 20 साल, तेरी लाइफ लिटरली स्टार्ट भी नहीं हुई अभी तक. अगर तू करियर नॉर्मल ट्रेजेक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, योर करियर इज नॉट स्टार्टेड, बट अभी भी यूर एट सच अ गुड प्लेस, यूर अर्निंग मनी. सिंधी वाला माइंडसेट भी है, तो पैसे बचा भी रहे तू. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर भाई. आई होप यू गेट मोर एंड मोर ऑफ वॉट यू वॉन्ट. तू बहुत सही काम कर रहा है. एंड आई जस्ट होप दैट वी गेट टू सी मोर ऑफ सार्थक. Meta, please don't do what you did again. YouTube, please account rakho. And it was such a nice time to meet you, bhai. It was such a nice time to talk to you. Such a nice time to get to know you. And to many more episodes. सार्थक के साथ ये पहला बिल्कुल नहीं होगा, और episodes record करेंगे सार्थक के साथ. And I wish you all the best and have a great day, bro. Bye.